नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी पर तनकीद करते हुए कहा कि यहां वो बेताज बादशाह बनी हुई हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनका यहां से सफाया होगा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो जम्मू कश्मीर में कब के इंतखाबात करा दिए होते। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के पास हिम्मत है तो वो पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी कराएं। उमर अब्दुल्ला ने तमिलनाडु में अमित शाह के दौरे के बाद ईडी की जानिब से एक मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की मजम्मत की। डॉक्टर अंद्राबी ने बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करने के अलावा कहा कि वो असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इख्तियार है कि इंतखाबात कब कराए जाएं। बीजेपी एमपी राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की, कौमी सलामती, बैनुल-अक़वामी सियासत, दीही तरक्की और खारजा उमूर के मैदान में मुल्क को एक नई समत दी है। अब करप्शन माजी का हिस्सा बन चुका है। एमपी गुलाम अली ने ये बात बारामूला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। क्यों वेट करूं? अरे क्यों वेट करूं? मैडम जी तो खुश होंगे, वो तो चाहती नहीं है इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी पार्टी का सफाया होगा, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहां पे। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, वो दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं हम, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते, आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता। ये बीजेपी वाले क्यों इलेक्शन से दूर दौड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू में भी, कश्मीर में भी वो हार का सामना करेंगे। अगर उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो उन्होंने कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराएं, हम भी देखें। ऐसा मुझे वजह बताइए ना, ऐसा कैसे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो, असेंबली का नहीं करा सकते हो? आखिरकार दुनिया ये जानना चाहेगी ये क्या खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कि आप पंचायत की भी तैयारी कर सकते हो, आप अर्बन लोकल बॉडीज की तैयारी कर सकते हो, आप डीडीसी की तैयारी कर सकते हो, आप पार्लियामेंट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आप असेंबली की तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जो यहाँ बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तभी तो ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। आप मानते हैं कि वो डर रहे हैं? और नहीं तो क्या, नहीं डर रहे हैं तो इलेक्शन होते ना। इन लोगों को बिना इलेक्शन के इख्तिदार मिला है, यही हमारी बदकिस्मती है। ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के। इलेक्शन होने दीजिए, फिर मैं देखता हूं ये क्या करते हैं। मुझे बताइए ना, किस रियासत में ये कार्रवाई नहीं हुई है? किस रियासत में नहीं ना आप, या किस ऑपोजिशन पार्टी के साथ ये नहीं हुआ है? ये रहता है, ये हमारा यहाँ पे सियासत करने का हमसे जो कीमत ली जाती है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक उस मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह उसके साथ वो पेश आए, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो अभी देखने को मिला कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतालिक उनके 3 जो मेन आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक्ड हैं और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। तो जिस तरह उनको धकेला जा रहा था और जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, शायद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन एजेंसियों को थोड़ा सा अपने बर्ताव पे सोचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए इन 9 सालों में, वो बेमिसाल तो है ही है, और लोगों तक वो पहुँचे। हमने इसका हर तरीके से, हर जगह पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे अपने लोग हैं, उनके जरिए से हमने देखा कि वाकई हमारी स्कीम ज़मीन तक पहुंची है। तभी हमने अपने गवर्नमेंट का जो एक 9 साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड है लोगों के सामने रखा। और इस रिपोर्ट कार्ड में आपने देखा, कोई भी सिटीजन जिनके पास, जो गरीब से गरीब तक हमारे लोग हैं, उन तक हमारी स्कीम पहुंचे, ये हमारा पहला मसला था। और हमने इसके लिए हर जगह देखा और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछगछ की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, क्या वाकई लोगों तक पहुंचा है? क्या लोग उससे फायदा उठा रहे हैं? कश्मीर में कितने
रोगी होते हैं, कितने बीमार होते हैं, और हर एक के जेब में आयुष्मान गोल्डन कार्ड है जो इंश्योरेंस का है। आज आप देखेंगे हर एक बीमार का इलाज मुफ्त में होता है। खत्म हो जाता है। आप नहीं समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? अब वक्त हो गया बहुत। देखिए, इलेक्शन कमीशन के दायित्व में है कि वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम कभी भी इलेक्शन जब भी होगा, हमारे कार्यकर्ता आप देखिए कितना उत्साह है, और जब हमारा इलेक्शन कमीशन बिगुल बजाएगा तो इलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। जीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इलेक्शन का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने का नाम ही नहीं ले रहे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और ड्यू होगा और लोग अपने मसाइल मुंतखब अवामी नुमाइंदों को बता सकते हैं। इलेक्शन नहीं होने से कई मसाइल है। ओपोजिशन इत्तेहाद पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दूसरी सियासी पार्टियों पर जब मुसीबत आती है तो वो इत्तेहाद की बात करते हैं। गुज़िश्ता 6 सालों से जम्मू कश्मीर के मसाइल और इलेक्शन की बात नहीं करती है। इलेक्शन का बेताबी से कई सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5-6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। जब से गवर्नर रूल हुआ था तो हम तभी चाहते थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन होने के बजाय यूटी बन गया। अब यूटी बने हुए भी 5 साल हो गए, तो ओवरड्यू हो गया है। इसलिए जितना जल्दी इलेक्शन इस रियासत में हो जाए तो लोगों के जितने मुश्किलात हैं वो कम हो सकते हैं। लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों के साथ अपनी बात रख सकते हैं और चुने हुए नुमाइंदे भी दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि असम्बली न होने की वजह से कई बरसों से मुश्किलात बहुत हैं। बेकारी है, बेरोजगारी है, बिजली की प्रॉब्लम है, महंगाई है। ऐसा तजर्बा मेरी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा कि जहां इलेक्शन आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वरना हमेशा गवर्नर रूल या असेंबली 5-6 महीनों के लिए भंग रहती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ तो 6 साल हो गए। तो इसलिए ये मेरी समझ से भी बाहर है और मेरे तजुर्बे से भी बाहर है कि जब कश्मीर में ज़रूरत होती है, आज 6 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। कोई एक पार्टी नहीं कह रही है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। एक पार्टी ने 6 साल से पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है। मेरा भी वही शिकवा है दूसरी सियासी पार्टियों के साथ कि जब पर उन पे बन आती है तो फिर यूनिटी की बात करते हैं, और जब हमें 6 साल से 8 साल से हम एक मुसीबत में जूझ रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूटी बनाया, स्टेट हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी स्टेट को यूटी में तब्दील किया, किसी ने उफ तक नहीं किया। कई जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने तो बीजेपी के साथ वोट किया पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 नाबालिग तालिबात के साथ छेड़छाड़ का मामला। श्रीनगर पुलिस ने एक अरबी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। 42 साल अरबी टीचर सत्तार बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला 2 नाबालिग स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ का है। श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। अरबी टीचर 42 साल सत्तार बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत अरबी टीचर सत्तार बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। टीचर जिनका ओहदा वालिदैन के बराबर समझा जाता है, लेकिन इस पेशे को, इस नोबल प्रोफेशन को दागदार करने वाले टीचर भी है हमारी सोसाइटी में। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 2 नाबालिग तालिबात के साथ छेड़छाड़ का मामला। श्रीनगर पुलिस ने एक अरबी टीचर 42 साल सत्तार बेग को गिरफ्तार किया है। पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
अरबिक पढ़ाने वाले टीचर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 2 माइनर स्टूडेंट्स को छेड़छाड़ करने का मामला है। आगे बढ़ते जनूबी कश्मीर में आज एसआईए ने चंद मकामात पर छापे मारे। पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में एसआईए ने छापे मारे। अनंतनाग के इलाके मोमिन दांजी अरूनी में भी छापा मारा गया। एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। जनूबी कश्मीर के 3 अजला में तलाशी कार्रवाई का ये दूसरा दौर था। गुज़िश्ता माह 9 मकामात पर छापों का पहला दौर हुआ था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे, वहीं वज़ीर दिफा 26 जून को जम्मू का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी के लोकसभा एमपी जुगल किशोर ने कहा कि बीजेपी 23 जून को जम्मू में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम शहादत पर रैली मुनक्किद कर रही है। इस रैली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की शिरकत मुतवक्का है। ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रवास पर रहता है। उसी नाते जम्मू कश्मीर में भी जो है वो प्रवास चलते रहते हैं। कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी राजनाथ सिंह जी आते हैं, कभी दूसरे मंत्री आ रहे हैं। लेकिन 23 जून का जो दिन है वो भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उन्हें हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो याद करते हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और इसीलिए 23 जून का दिन जो है वो हम उन्हें याद करते हैं। तो 23 जून के दिन एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है और विशेष तौर पर जम्मू में किया जा रहा है और उसमें केंद्र से बड़े नेता जो है वो आ सकते हैं। अभी अमित शाह जी का भी नाम चल रहा है, अभी राजनाथ सिंह जी का भी नाम चल रहा है। तो कोई भी मंत्री आएगा, लेकिन आएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला गांधरबल में बालतल रूट से श्री अमरनाथ जी सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके लिए मीटिंग की सदारत की गई। एलजी ने बालतल में यात्रा बेस कैंप और डीआरडीओ के अस्पताल के इंतजामात का जायजा लिया, जो कि 17 जून से कारकर्द होने का इम्कान है। इसके अलावा बीआरओ के जरिए तमाम काम यात्रा के आगाज से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। एलजी ने सेहत की देखभाल, बिजली, मौसलात, पानी की फराहमी और सफाई सुथराई, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ग्रिड और यात्रियों के लिए दीगर तमाम बुनियादी जरूरियात के लिए किए गए इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। एलजी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि यात्रा बेस कैंप में डॉक्टरों, अमला, आलात, अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर की मुनासिब तादाद को यकीनी बनाया जाए, चूंकि यात्रा ऊंचाई पर दुश्वार गुजार इलाके में है जहां ऑक्सीजन की सतह कम है। सेहत की सहूलियात, 24 घंटे देखभाल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। यात्रा के लिए मजमूई तौर पर इंतजामात को अपग्रेड किया गया है। सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीपी उपाध्याय ने कहा कि सीआरपीएफ इस साल की अमरनाथ यात्रा के खुशगवार इनकाद के लिए अपना रोल अदा करने में पूरी तरह से तैयार है। अनंतनाग में 40वें बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान डीआईजी उपाध्याय ने कहा कि यात्रियों को बिना किसी खौफ और खतरे के यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ जवानों की जानिब से खून का अतिया पेश करना इस बात की अक्कासी करता है कि आम फराइज के साथ साथ सीआरपीएफ इंसानी खिदमत में भी पेश है और इस मौके पर कई जवानों ने खून का अतिया भी पेश किया। आप निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, निडर होकर के यात्रा करें। सीआरपीएफ और भारत सरकार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सीआरपीएफ भारत सरकार का एक सशस्त्र बल है और देश की जनता की रक्षा करना और उनकी सेवा करना इसका कार्य है, इसका धर्म है। और हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग रक्तदान करते हैं, जबकि रक्त की आवश्यकता सबको पड़ती है। उसी दिशा में आज विश्व रक्तदान दिवस है। सीआरपीएफ ने ये निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पे रक्तदान करेंगे, अधिक से अधिक लोग करेंगे ताकि यहाँ के आवाम की सेवा हो सके।